जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज की खास वीडियो में मैं आपको जगत जननी श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने जम्मू आने की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपको वैष्णो देवी यात्रा में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, आज मेरे साथ करिए माता रानी की पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी का यह दिव्य दरबार कटरा में त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है, जो जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल लाखों भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो फिर चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ तक आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। यहाँ तक आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। कटरा में ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। बहुत से प्रमुख स्टेशनों से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हर प्रमुख स्टेशन से जम्मू तक ट्रेन आपको मिल जाएंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस और टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग बसेस भी मिल जाती हैं। गवर्नमेंट बस में आपको इस 50 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का चार्ज किया जाता है। यही प्राइवेट ऑर्डिनरी बस में 80 रुपया और सेमी डिलक्स में 120 रुपया और डिलक्स एसी बस में आपको 150 रुपया का किराया लिया जाता है। जम्मू के आगे थोड़ा सा रास्ता नॉर्मल कंडीशन में है, फिर आप हाईवे से होते हुए बहुत सी टनल को पार करते हुए आराम से कटरा तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कटरा में बस स्टैंड या फवारा चौक से लगभग 500 मीटर पहले ही बस आपको ड्रॉप कर देती है, क्योंकि बस अब पुराने बस स्टैंड तक नहीं जाती। आप यहां ऑटो या पैदल फवारा चौक तक आ जाइए, क्योंकि कटरा का सेंटर पॉइंट फवारा चौक ही है। दोस्तों, यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और आपको कौन से मार्ग से अपनी यात्रा को करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यात्रा करने के लिए दो मार्ग बने हुए हैं, एक बाण गंगा मार्ग, दूसरा ताराकोट मार्ग। अगर आप पैदल और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। इस मार्ग पर घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं, इसलिए पैदल यात्रियों के लिए यह मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। कटरा में चौराहे से आप ऑटो के माध्यम से ताराकोट मार्ग तक पहुंच सकते हैं। ऑटो में आपसे 4 पर्सन के लिए 210 का फिक्स किराया लिया जाता है। यहां से अर्धकुमारी मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर की रहती है। फिर अर्धकुमारी से हम कोटी मार्ग होते हुए 5 किलोमीटर की यात्रा करके आप माता रानी के भवन तक पहुंच जाएंगे। इस मार्ग से आपको टोटल 12 किलोमीटर की यात्रा करनी रहती है। इस मार्ग पर आपको नॉर्मल चढ़ाई करनी रहती है। जगह जगह पर खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीआईपी रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। हर कुछ किलोमीटर पर आपको साफ सुथरा टॉयलेट की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के बाद आप माता रानी के लंगर के पास में आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा पार्क बना हुआ है। आप पार्क में जरूर बैठें, साथ ही साथ अपनी फोटो शूट भी कराएं। लंगर में आप दाल चावल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद बहुत ज़्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट आपको लगेगा, तो आप यहाँ पर प्रसाद को जरूर ग्रहण कीजिए। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर हम लोग आ जाएंगे अर्धकुमारी। हम कोटी मार्ग पर अगर आप अर्धकुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले रास्ते से होते हुए अर्धकुमारी मंदिर तक पहुंच जाइए। लेकिन अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन के लिए हमेशा वेटिंग रहती है। 12 से 15 घंटे नॉर्मल वेटिंग टाइम रहता है। आप वेटिंग टाइम लेकर पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए और फिर वापसी में अब माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अर्धकुमारी से फिर से वापसी करते हुए हिमकोटी मार्ग पर आ जाइए। यहाँ से भवन का रास्ता और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। बहुत ही कम चढ़ाई करके आप 5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर भवन के पास तक पहुँच जाएंगे। हिमकोटी मार्ग पर आपको खाने पीने के लिए साइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाएंगे, जहां पर बहुत ही कम रेट पर आपको बहुत अच्छा भोजन आपको मिलता है। साथ ही साथ फास्ट फूड के भी बहुत से काउंटर आपको मिल जाएंगे। इस मार्ग पर भी जगह जगह आपको साफ सुथरा टॉयलेट बना हुआ मिलेगा। साथ ही पीने के लिए गर्म और ठंडा पानी भी आपको इस मार्ग पर मिल जाता है। दोस्तों, लगभग 1 किलोमीटर पहले से ही आपको माता रानी का बहुत ही प्यारा और अद्भुत दरबार दिख जाता है, जिसको देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो
तो 1 किलोमीटर का और प्यारा सा सफ़र पूरा करके हम लोग पहुँच जाएंगे माता रानी के दरबार। दर्शन करने के लिए आपको लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आराम करते हुए आते हैं तो मैक्सिमम 8 घंटे में इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप घोड़े पिट्ठू और पालकी से आना चाहते हैं तो फिर आपको बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा को शुरू करना पड़ता है। बाणगंगा चेक पोस्ट पार करके आपको बहुत से घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले मिल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग घोड़े की रेट की बात करते हैं। बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 650 रुपये, वहीं बाणगंगा से भवन तक के लिए आपको 1250 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, यहीं पर से आप रसीद ले सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक 250 और बाणगंगा से भवन तक 350 का चार्ज लगता है। वहीं अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो बाणगंगा से भवन तक और वापसी के लिए आपको 4000 रुपये का चार्ज लिया जाता है। अगर आप बाणगंगा से भवन तक की भैरव मंदिर होते हुए वापसी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4500 का चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर आपका वजन 100 किलो से ज़्यादा है तो फिर आपको इसके लिए 5000 का चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बाणगंगा मार्ग से भी पैदल यात्रा कर सकते हैं। आप कटरा मेन चौराहे से ऑटो के माध्यम से 160 रुपये देकर बाणगंगा चेक पोस्ट आ सकते हैं। 1.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर आप बाणगंगा चेक पोस्ट पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से 5.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके आप अर्धकुमारी मोड़ तक पहुँच जाएंगे। इस मार्ग पर आपको दोनों साइड मार्केट मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर सीढ़ियाँ भी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सीढ़ियों का प्रयोग एकदम भी ना करें, इससे आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे, साथ ही आपकी सांस भी फूलने लगती है। तो इस मार्ग का प्रयोग कर आप आ जाइए हिमकोटी मार्ग पर। दोस्तों, हिमकोटी मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं तो इसीलिए हिमकोटी मार्ग और भी ज़्यादा अच्छा रास्ता हो जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप भवन तक बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अर्धकुमारी मोड़ से भवन तक के लिए हिमकोटी मार्ग पर बैटरी का भी सेवा चलती है। दोस्तों, अब हम लोग मुख्य परिसर में आ जाएंगे और माता रानी की गुफा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर माता वैष्णो देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में विराजमान है। आप यहाँ पर पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग से सुंदर माता रानी का यह दरबार बहुत ही ज़्यादा अलौकिक और दिव्य है। यहाँ पर माता रानी अपने भक्तों के लिए सभी मनोकामनाएं को पूरा करती हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।